Welcome to English spoken classes with Singh sir. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश स्पोकन क्लासेस विद सिंह सर। तो आज का हमारा टॉपिक है देयर। आज हम लोग देयर के बारे में पढ़ेंगे। देयर का यूज़ कहाँ कहाँ पर और किस तरह से होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही आसान है, लेकिन शर्त है कि इनके कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ाई होगा, हियर का मीनिंग होता है यहाँ, और देयर का मतलब होता है वहाँ। तो वहाँ के सेंस में हम लोग देयर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ एक पेड़ है, वहाँ एक पेड़ है, देयर इज़ अ ट्री। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं अ ट्री इज़ देयर। दोनों तरह से हम लोग बोल सकते हैं, दोनों में सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वहाँ कोई है, देयर इज़ समवन। या फिर समवन इज़ देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वहाँ मैं गया, आई वेंट देयर। या फिर कह सकते हैं देयर वेंट आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वहाँ 2 लड़कियां हैं, देयर आर 2 गर्ल्स। या फिर कह सकते हैं 2 गर्ल्स आर देयर। यहाँ कोई नहीं है, हियर इज नो वन। या फिर नो वन इज हियर। नेक्स्ट, यहाँ किसी का पेन था, हियर वाज समवन्स पेन। या फिर कह सकते हैं समवन्स पेन वाज हियर। अब पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। जैसा कि हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ा है, हम लोग पढ़ चुके हैं, जिनमें 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, और तीसरा होती है उसके अंदर उसकी हेल्पिंग वर्ब। अगर किसी सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कोई एक ना हो तो आपको उसकी जगह देयर का प्रयोग करना होगा। आ रहा समझ में? अगर किसी भी सेंटेंस के लिए 3 पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस के 3 पार्ट बहुत ही ज़रूरी होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अगर उनमें से 2 चीज़ होती है तो हम लोग तीसरी की जगह हम लोग देयर का यूज़ कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट ना हो या ऑब्जेक्ट ना हो तो हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर देयर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक राजा था, एक राजा था। तो इस वाक्य में अगर हम देखते हैं तो सब्जेक्ट है एक राजा। सब्जेक्ट क्या है? एक राजा। इंग्लिश में कहें तो अ किंग। और ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर। इसलिए हमें ऑब्जेक्ट की जगह पर देयर का प्रयोग करना होगा। देखिए, इसका सेंटेंस इस तरह से बनेगा, एक राजा था तो अ किंग वाज देयर। अ किंग वाज देयर, यानी हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर देयर का यूज़ करा है। यही नहीं, हम सब्जेक्ट की जगह पर देयर का और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट लिख सकते हैं। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह एक दूसरे से हम लोग बदल सकते हैं। यानी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट हम लिख सकते हैं, वहाँ पर हम लोग देयर का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इस सेंटेंस को, जैसे कि एक राजा था, अ किंग वाज देयर, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, नंबर 1, एक नल है, एक नल है, तो देयर इज़ अ टेप, देयर इज़ अ टेप। या फिर ऐसा बोल सकते हैं अ टेप इज़ देयर। यानी हमने सब्जेक्ट की जगह पर देयर का यूज़ करा है, और नेक्स्ट सेंटेंस हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर देयर का यूज़ करा है। दोनों तरह से बिल्कुल सही सेंटेंस है ये, दोनों तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
कोई है, कोई है। देयर इज समवन, या फिर समवन इज देयर। नेक्स्ट, पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर, या फिर हम कह सकते हैं वाटर इज नॉट देयर, वाटर इज नॉट देयर। लड़की नहीं है, देयर इज नो गर्ल, या फिर कह सकते हैं गर्ल इज नॉट देयर, गर्ल इज नॉट देयर। नेक्स्ट, एक बच्चा था, देयर वाज अ किड, या फिर कह सकते हैं अ किड वाज देयर। कुछ था, देयर वाज समथिंग, देयर वाज समथिंग, या फिर बोल सकते हैं समथिंग वाज देयर, समथिंग वाज देयर। नेक्स्ट, प्यार नहीं है, देयर इज नो लव, या फिर बोल सकते हैं नो लव इज देयर। नेक्स्ट, क्या कुछ था, वाज देयर समथिंग, या फिर बोल सकते हैं वाज समथिंग देयर। कौन है, हु इज देयर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग देयर का यूज़ कर सकते हैं। इन वाक्यों में देयर को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि देयर का यूज़ हम लोग कहाँ पर कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। नंबर 1, क्या तुम्हारा भाई वहाँ था, क्या तुम्हारा भाई वहाँ था। तो आंसर होगा इसका वाज योर ब्रदर देयर। ये वहाँ के सेंस में हम लोग देयर का यूज़ कर रहे हैं। अगला, कोई है क्या, कोई है क्या। तो इसका आंसर होगा इज देयर समवन, इज देयर समवन। क्या आपके दिल में प्यार नहीं है, क्या आपके दिल में प्यार नहीं है। इजंट देयर लव इन योर हार्ट, इजंट देयर लव इन योर हार्ट। तुम वहाँ क्यों छिपे हुए हो, तुम वहाँ क्यों छिपे हुए हो। Why are you hidden there? Why are you hidden there? जंगल में एक राजा रहता था, जंगल में एक राजा रहता था। There lived a king in a jungle. There lived a king in a jungle. वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था। Nothing was there. Nothing was there. एक राजा वहाँ गया, एक राजा वहाँ गया। A king went there. A king went there. वहाँ क्या है, वहाँ क्या है। What is there? वहाँ क्या है। उस शहर में एक पार्क था, उस शहर में एक पार्क था। There was a park in that city. There was a park in that city. क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। Isn't there money with you? Isn't there money with you? या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं Do you not have money? तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।